जियोपॉलिटिक्स की इस खेल के अंदर एक चीज तो तय है कि कोई किसी का दोस्त या दुश्मन तो नहीं ही बनता है। हर पल भर में चीजें बदल जाती हैं, पर इंडिया को इस टाइम पर एक ऐसा साथी मिल चुका है जो किसी भी तरीके से इंडिया के खिलाफ नहीं जा रहा है। जी हाँ, और इस इंडिया के साथी ने ये भी सोच लिया है कि अगर इंडिया का कोई दुश्मन होगा तो वो इस देश का भी दुश्मन ही होगा। इंडिया की एक लॉन्ग स्टैंडिंग एनिमोसिटी या फिर मैं बोलूं दुश्मनी हमेशा से सिर्फ एक कंट्री के साथ सबसे ज्यादा रही है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, अलग अलग टाइम पे टेररिस्ट एक्टिविटीज के थ्रू अलग अलग चीजें करने के वजह से उन्होंने इंडिया वालों का काफी हद तक नुकसान किया है। अभी अभी भी पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसका जो दर्द है वो अभी भी लोगों के अंदर से गया नहीं है, जो आक्रोश है वो भी अभी तक कहीं गया नहीं है। इसीलिए ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग इन दोनों के बीच में दुश्मनी है वो हमेशा से कायम रही है, और इंडिया के इस एक साथी ने उस दुश्मनी का बदला निकाला। जी हाँ, अगर इंटरनेशनल फोरम पे इंडिया नहीं थी तो उसके इस एक साथी ने हर चीज और हर जगह इंडिया का स्टैंड लिया और साथ ही साथ पाकिस्तान को उनकी जगह दिखा दी। जी हाँ, तुर्कमेनिस्तान के अंदर हुई थी एक बैठक जिसके अंदर टर्की, रशिया, पाकिस्तान और भी बहुत ढेर सारी इस्लामिक कंट्रीज भी आई थी जो इसका शामिल बनी थी। दरअसल तुर्कमेनिस्तान को 30 साल हो गए थे बने हुए, और एक तरीके से आप एनिवर्सरी कह लीजिए, कुछ ऐसा इवेंट था। यहाँ पर जब व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया की प्रेसिडेंट है वो और टर्की के जो प्रेसिडेंट है अर्दोगन जब साथ में बैठे तो उन दोनों ने लंबी बातचीत की इन दोनों के डील्स और इन सब चीजों के ऊपर। इन सब चीजों के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हक्का बक्का कर दिया कि ऐसा क्या हो गया आखिरकार कि पुतिन को ये जो पूरा स्टेप था वो उठाना पड़ा। जी हाँ, पुतिन और अर्दोगन एक दूसरे से बात कर रहे थे। पीएम शहबाज शरीफ को भी पुतिन से बात करनी थी। पीएम शहबाज शरीफ वेट कर रहे थे कि पुतिन उनको बुलाएंगे या मीटिंग में उनको बुलाया जाएगा या कुछ भी ऐसा होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इतना ही नहीं, पीएम शहबाज शरीफ की भरे सभा में बहुत बेइज्जती भी हुई क्योंकि उन्होंने 40 मिनट तक बाहर पुतिन से बात करने के लिए वेट किया। वही पुतिन जो इंडिया में खुद सामने से आते हैं। एससीओ समिट में अगर नरेंद्र मोदी उनको दिख जाए तो हाथों में हाथे डाल के दोनों की फ्रेंडशिप का जो लेवल इस टाइम पे चल रहा है वो एकदम सुप्रीम जा चुका है। जी हाँ, वो पुतिन ने पीएम शहबाज शरीफ को 40 मिनट पहले वेट कराया। फिर जब शहबाज शरीफ से रहा नहीं गया, वो अंदर घुसे मीटिंग के अंदर जहां पर उनको किसी ने बुलाया नहीं था, और आप मानेंगे नहीं वहां वो बैठे रहे और उनको किसी ने भी तवज्जो ही नहीं दी। उनसे किसी ने बात नहीं की, हाय हेलो अलग सा कुछ नहीं किया गया। बस वो बैठे रहे, और जब उन्होंने देखा कि पुतिन बिल्कुल ही उनको मुंह पर इग्नोर कर रहे हैं तब 10 मिनट बाद खुद ही उठकर वो चले गए। पुतिन ने ये जो पूरी अपनी दोस्ती निभाई है इंडिया के साथ, कि ऐसा प्रूफ या कुछ भी नहीं है, पर वो कहते हैं ना, इंग्लिश में एक कहावत है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स, और पुतिन ने एग्जैक्ट वो चीज की। कोई ऐसा रीजन तो नहीं था पुतिन का पाकिस्तानी पीएम को इग्नोर करने का। यहाँ पर जो पुतिन इंडिया के साथ दोस्ती का एक नया लहर जारी कर रहे हैं, एक नई ट्रेड डील्स बन रही हैं, ऑयल फैसिलिटीज ऊपर जा रही हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से रशिया और इंडिया के बीच में फाइटर जेट प्लेन्स एक्सचेंज हो रही हैं, इसके बाद से पुतिन ने ये बात ठान ली है कि पाकिस्तान को क्या पता तवज्जो एक्चुअल में देनी ही नहीं है उन्हें। उन्होंने अपना एक लॉन्ग स्टैंडिंग स्टैंड क्लियर किया है, ना कि चाइना और यूएस जैसे कि जिस थाल में मिलेगा प्याज उस थाल से ले लेंगे। जी हाँ, इसके बाद से इंटरनेट पे हर जगह पीएम शहबाज शरीफ की बहुत बेइज्जती हुई, क्योंकि ये पहली बार नहीं कि ऐसा कुछ पीएम शहबाज शरीफ के साथ हुआ, ऐसा बहुत बार हो चुका है। सिर्फ पुतिन ही ऐसे नहीं है। चलिए, पुतिन का तो हम एक पॉइंटर ये भी ले सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, पर उसमें से ये भी है कि उनके और इंडिया के कितने अच्छे एलाइज हैं। पर मैं आपको बता दूं कि जिनके इंडिया के साथ अच्छे एलाइज नहीं भी हैं या नहीं थे, उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा ही किया था। ये बात है उस टाइम की जब पीएम शहबाज शरीफ और आसिफ मुनी ये दोनों पहुंचे थे व्हाइट हाउस। वहां पे जब ये बात करने के लिए वेट कर रहे थे
डोनाल्ड ट्रंप से, उस टाइम पे भी डोनाल्ड ट्रंप ने इन लोगों को बहुत ही भयानक तरीके से इग्नोर किया था। बहुत टाइम बाद इन लोगों को वेट कराया था, उसके बाद से ये मीटिंग के लिए आए थे। तो अगर आप समझ लीजिए आप किसी भी देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको कोई इतना इतना देर वेट कराए, तो उससे ये पता चलता है कि आपकी कंट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, इमेज क्या है। पाकिस्तान ने इतने सालों से टेररिज्म को पाल पाल कर अपनी इमेज कंप्लीटली डाउन कर ली है। चाइना के साथ रिश्ते बना के उनके साथ भी कर्ज में डूब कर अपना मार्केट शेयर से लेके कंट्री की जो होल्डर्स और स्टेक है उन सबको भी इतना नीचे कर दिया है कि एक्चुअल में अगर इंडिया और रशिया की दोस्ती की बात ना भी हो तो भी उन्हें कोई भी नहीं अब पूछना चाहता है। हर कंट्री को ये एक्चुअल में समझ में आ चुका है कि ये एक जड़ है जहां पे टेररिज्म सिर्फ और सिर्फ पल ही नहीं रहा है बल्कि खेल भी रहा है। जी हाँ, इंडिया में बीते दिनों जो अटैक्स हुए इतने ढेर सारे, फिर दिल्ली ब्लास्ट की चीजें हमारे सामने आई, इसके बाद से लोग सतर्क होने लगे हैं। यूएस ने भी यही सेम चीज की और भी बहुत जगहों पे पीएम शहबाज शरीफ को इस तरीके की एम्बैरसमेंट बहुत जगह फेस करना पड़ा है। इतने टाइम से हम देखते हैं कि पाकिस्तान और चाइना कितने अच्छे दोस्त हैं। उसके बावजूद भी जब एससीओ समिट के अंदर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ आए थे, तब उस टाइम पे शी जिनपिंग ऐसा नहीं होता कि अरे मेरे बेस्ट फ्रेंड आ गए जाके मिल लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, शी जिनपिंग ने भी पूरा फायदा उठाया मौके का, दस्तूर का, और वो उसके बावजूद भी उन्होंने अपना जो दोस्ती और अपनी जो अटेंशन थी वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के लिए रखा था। और उसी हिसाब से पता चलता है कि पाकिस्तान किस स्थल पे खेल रहा है, पाकिस्तान के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं। पाकिस्तान का ये जो पूरा इस टाइम पे गेम प्लान है कि किस तरीके से चीजों को लेके चलना है, ये किस तरीके से जा रहा है वो पता चलता है। पाकिस्तानी पीएम की जिस तरीके से बेइज्जती हुई उससे ये पता चलता है कि लोगों के दिमाग के अंदर पाकिस्तान किस तरीके से खत्म हो चुका है, उनकी पूरी एग्जिस्टेंस किस तरीके से पानी के भाव में नीचे जाती जा रही है। और तो और रशिया का जो पूरा स्टैंड है इंडिया के लिए वो कितना क्लियर हो गया है। जी हाँ, अभी रशियन प्रेसिडेंट जब आए थे इंडिया के अंदर, उन्होंने काफी ट्रेड डील्स पे बात की, काफी कुछ किया जिससे बहुत सी कंट्रीज जली थी। अब पाकिस्तान इतना रशियन प्रेसिडेंट के पीछे क्यों पड़े, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। एक्चुअल में बात ये है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से घिर चुका है। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर वो किससे जाके पैसे मांगे, अब किससे जाके एलाइज बनाए, अब उनको बस मिडिल ईस्ट का साथ चाहिए था, मिडिल ईस्ट वालों ने साथ दे दिया। पर सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट ने भी अपना पूरा फायदा उठाया। जब उनको पता था कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर फैसिलिटी है, इसीलिए वो उनके साथ रहते हैं। और साथ ही साथ इनका इस्लाम कौन प्रमोट करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि इनके भी जो कर्मकांड है वो सब कुछ ये पाकिस्तान की ही तो कंधे पर रख के चलते हैं ना। इतने ढेर सारे अटैक्स जो होते हैं, इतनी चीजें होती हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जिसके पास खाने के पैसे ढंग से नहीं है, जहां पे हर टाइम बाढ़ आती रहती है, इंडस्ट्रीज डूबती रहती है, वहां पे एआई का अभी तक कल्चर इतने ढंग से नहीं आ पाया है, वहां पे वो कंट्री अकेले से टेररिज्म को फंड कर लेती है। इसमें और भी बहुत साजिशें हैं जिसके तहत ये चीजें आगे बढ़ती हैं। तो पाकिस्तान को ऐसा लगने लगा है कि रशियन प्रेसिडेंट के पास काफी कुछ पावर है। और सबसे बड़ी चीज जो सबको अट्रैक्ट कर रही है रशिया के बारे में इस बार, वो है कि कैसे रशिया ने फाइटर जेट प्लेन्स इंडिया को दिया। अब आप देखिए, अगर आप ग्लोबल ट्रेड मार्केट के अंदर एंटर करेंगे, जो आर्म की जो ट्रेड मार्केट है, वेपन्स हैं, इन सब चीजें हैं, उसमें यूएस अपने आप को एक तरीके से नंबर वन समझता है। पर प्रॉब्लम वहां पे ये है कि यूएस की जो वेपन्स हैं, जो चीजें हैं, वो काफी महंगी पड़ती हैं। प्लस वहां पे डॉलर्स में डीलिंग होती है। तो यूएस का तो फायदा होता है, पर इन सारी छोटी छोटी कंट्रीज का कोई फायदा नहीं होता है। इसीलिए लोग रशिया पे डिपेंडेंट होने लगे। रशिया अच्छा जो वेपन होता है वो भी देता है, हाई टेक्नोलॉजी भी देता है, और कंपेरेटिवली उसका प्राइसिंग कम होता है। और लोगों को लगने लगा है कि रशिया से फ्रेंडशिप बना के रखोगे तभी वॉर के टाइम में वेपन्स मिलता रहेगा। और पाकिस्तान के जिस हिसाब से टेररिस्ट अटैक चलते रहते हैं, उसके बाद से जब इंडियन मिलिट्री अटैक करेगी तो ऑब्वियसली उन्हें अपने आप को पावरफुल बनाने की चीजें करनी तो पड़ेगी ही ना। तो इसी चक्कर में
पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने सोचा था कि अब जैसे इंडिया और रशिया की दोस्ती बहुत अच्छी चल रही है, वैसे मैं भी एक दोस्ती करूंगा, मैं भी एक नया लेवल शुरू करूंगा। पर पुतिन ने तो इन्हें घास भी नहीं डाला, देखा भी नहीं मुड़ के, उनकी तरफ से कोई अपॉलॉजी लेटर्स भी नहीं आए, कुछ भी नहीं हुआ, सन्नाटा छाया हुआ था। यू गए यू आए। इससे ये पता चल रहा है कि इस टाइम पे पाकिस्तान का सगा कोई भी नहीं है, क्योंकि चाइना का तो हमें पता है, चाइना के पास जाके पाकिस्तान पैसे भी नहीं मांग सकता, वेपन भी नहीं मांग सकता और कुछ भी नहीं मांग सकता, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान के चाइना का पाकिस्तान में इतना कुछ इन्वेस्टमेंट है, इतने कर्ज में डूबा है पाकिस्तान चाइना से कि इसके आगे एक और कर्ज लेने की उनके अंदर हिम्मत नहीं बची है। वैसे भी पाकिस्तान ने हमेशा अपनी नाकामियों को दो तरीकों से भरा है, पहला आईएमएफ बेल आउट, दूसरा आपका ये जो चाइना की तरफ से वो लीज पे 4% 6% इंटरेस्ट पे जो लेते हैं इसके थ्रू। तब यही चीजें ये समझ में आती है कि पाकिस्तान किस तरीके से जा रहा है और पुतिन ने किस तरीके से इंडिया का स्टैंड लिया है, और ये फर्म स्टेप बता रहा है कि आगे किस तरीके की चीजें आने वाली है। अभी तो बस शुरुआत है इंडिया और रशिया की दोस्ती का, इसके आगे आगे देखते जाइए और क्या क्या होता है। और साथ ही साथ किस तरीके से पाकिस्तान तो पहला एक निशाना था, और कितने इंडिया के दुश्मन आएंगे जिसपे पुतिन भी अपना मोहर लगाएंगे कि हाँ ये, इससे तो मुझे भी बात नहीं करनी है। इन सब चीजों के लिए बने रहिए एबीसी हिंदी के ऊपर। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।